राज समाजी कदम रखो महाराज पिया चरण भरोसे राज समाजी कदम रखो महाराज पिया मैं तो पियासी चरण की दासी मैं तो पियासी चरण की दासी जन्म जन्म तुम्हारों में ऐसे
पटिया और गलीचा, ओ सब पटिया और गलीचा, बैठो जिया सन माई पिया, बैठो धन सिंहासन माई पिया। कंचन भाली से जमुना जल झारी, कंचन भाली से जमुना जल झारी, ले मेरा श्याम जी को चरण दुआओ, ले मेरा भाजी को पाँव पछाओ। बहु पकवान मिठाई मेवा, बहु पकवान मिठाई मेवा, रुचि रुचि व्यंजन नाम पिया, चुन चुन भोग से जाम पिया। काक सुपारी चुन ल्या गैलैची, काक सुपारी चुन ल्या गैलैची, करी कर पीड़िया बनाम पिया, चुनी चुन भोग से जाम पिया। श्री शोभाय श्री इंद्रावती जीवन, श्री शोभाय श्री महामती जीवन, सफल कियो मन काज पिया, पूर्ण कियो सब काज पिया। चरण भरोसे राज समाजी, कदम रखो महाराज पिया, कदम रखो महाराज पिया। भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती। मुक्ति पहुँची है पंचम देश निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ये मदर देती है मुक्ति पहुँची पंचम देश निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती।
कराने वाला, ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। कालियों को काटते हैं आरती, कालियों को काटते हैं आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। कालियों को काटते हैं आरती, कालियों को काटते हैं आरती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मगर को जगमंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जब महिमा की आरती। कालियों को काटते हैं आरती, कालियों को काटते हैं आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। कालियों को काटते हैं आरती, कालियों को काटते हैं आरती। स्वामी प्राणनाथ भजरे, भक्ति के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजरे, श्री प्राणनाथ भजरे, स्वामी प्राणनाथ भजरे। ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने हाथों के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजरे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। आचरा ब्रह्म पुजारी, आचरा ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, श्री प्राणनाथ भजरे। पानी नित्य उठ ध्यान करे, स्वामी नित्य उठ ध्यान करे। श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कार्य सिद्ध करे। श्री प्राणनाथ भजरे, श्री प्राणनाथ भजरे, श्री प्राणनाथ भजरे। भक्त जन के दुख हरता, कलयुग पाप करे, स्वामी कलयुग पाप करे। मैं हूँ पतिता भागी, मैं हूँ पतिता भागी, सूझी कृपा करे। श्री प्राणनाथ भजरे, श्री प्राणनाथ भजरे, स्वामी प्राणनाथ भजरे। ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजरे, तुम हो कृपा सागर कृपा
करे, ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भांति के कारण सुंदर रूप धरे, श्रीकाननाथ भजरे, श्रीकाननाथ भजरे, श्रीकाननाथ भजरे। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मंगलदास है शाख सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए हो पूर्ण का, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकार। जो हर बार हमारे बीच रहते हैं और जो अपने मुख से इस वातावरण को मंत्र मुक्त करते हैं, श्री आनंद शर्मा जी जो कसीनो वादक और गायक हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और इनके साथ में सतीश सोनी जी करनाल से, पैड वादक बिट्टू शर्मा जी, ढोलक वादक दिनेश कुमार जी और कैमरामैन श्री शरण प्रणामी जी, और साउंड में हमारा साथ दे रहे हैं श्री अशोक साउंड जी। कथा आयोजक शर्मा परिवार महाराज जी को पगड़ी पहनाकर चंदन वंदन कर उनका स्वागत करते हुए अभी मैं शर्मा परिवार से विनती करूंगा, शर्मा जी हमारे संगीतकार श्री आनंद शर्मा जी, पैड वादक बिट्टू शर्मा जी, ढोलक वादक दिनेश कुमार जी और कैमरामैन श्री शरण प्रणामी जी को भी चंदन वंदन कर आज इस कथा के आयोजक श्री मधी कमलेश शर्मा जी, रामेश्वर दत्त शर्मा जी एवं उनके बड़े पुत्र और पुत्र वधू अश्विनी शर्मा जी एवं शीतल शर्मा जी और उनके छोटे पुत्र और पुत्र वधू श्री एडवोकेट अंकुश शर्मा जी और सुषमा शर्मा जी एवं शर्मा परिवार की तरफ से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारी कॉलोनी के लिए, आप सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपकी कॉलोनी के बीच व्यासपीठ पर विराजमान श्री लीला सागर महाराज की मुख से आज हमें 124वीं कथा सुनने को मिलेगी। और उसके पश्चात रोजाना जो कथा का समय है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कथा का समय रहता है। मेरी एक विनती और है आप सबसे, 2 बजे तो 2 बजे आप अपने घर का काम, सिर्फ 6 दिन की बात होती है। और ये जो रस है ना, एक साल में ना सिर्फ 6 दिन के लिए आते हैं, और 6 दिन भी आप अपना घर का काम जो है वो जल्दी से खत्म करके 2 बजे ठीक समय पर पहुंच जाएं। और समय क्या, देखिए जो समय होता है ना उसकी कीमत को समझना चाहिए। दिन तो रोज निकलता है, रात भी रोज होती है, लेकिन कथा रोज नहीं होती। साल में एक बार मौका मिलता है। पहले हमने 3-4 कथा हमने वहां पर हनुमान मंदिर के सामने की, और इस बार आपकी कॉलोनी के बीच में कथा हो रही है। तो मेरा सभी भक्तजन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो समय पर पहुंचे। अब मैं हमारे गायक श्री आनंद शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि एक और प्यारा सा भजन अपनी मुखवाणी से सुनाए, और उसके बाद व्यासपीठ पर विराजमान श्री लीला सागर जी महाराज आज के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।
तो सभी भक्तजन एक भजन का आनंद लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जरा हाथ उठा के जयकारा लगाएं, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो राधे अलवेली सरकार की। आइए, आज प्रथम दिवस है, अभी तो कथा शुरू ही हो रही है आज से। पहले हम गुरु वंदना करेंगे, उसके बाद फिर आज हम कथा श्रवण करेंगे। कल से फिर हम बढ़िया बढ़िया भजन आपको सुनाएंगे और भजनों का आनंद कल से लेंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरा, चरणों में दगा देना। मैं शरण पड़ा तेरा, चरणों में दगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मेरी नाव भवर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
हूँ तेरी, महफिल से बुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरा, चरणों में सजा देना, मैं शरण पड़ा तेरा, चरणों में सजा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। उनसे बोलो गुरु महाराज की, बोलो व्यास जी महाराज की, हाथ उठा के जय बोलने वाले भक्त जगह की, हाथ बांध के बैठने वाले की। श्री राधे श्री हलो 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 श्री राधे, थोड़ा कम हलो 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 श्री परमात्मने नमः। श्री अक्षरातीताय नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो बंसी विभूषित करा, नवनीरदाभा पीतांबर गरुड़बिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दरवींद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम्, प्रवीश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेश पूर्णम्
सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मेरे गुरुवर मंगलदास हो सात सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण होवे पूर्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पैदल चल चल के शोभा यात्रा में भाग लेकर के थक गए जैसा लगता है, ऐसा तो नहीं है ना? आप लोगों को लगता होगा रथ में बैठ गए, परंतु जो पीछे जो दर्द हो रहा था ना, चलने से भी ज्यादा था। थोड़ी देर और ये जो बच्चे हैं थोड़ा शांत करें बच्चों को, एकदम थोड़ी देर कथा करेंगे। आज का प्रसंग भी आपका भंडारा तैयार हो चुका है, मुझे पता है। प्रसाद लेते हुए फिर कल प्रसंग में पहुंचेंगे। आइए परमात्मा को स्मरण करते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। सावरिया आजा हे कन्हैया, एक बार ये 7 दिन में एक बार हमारे कथा में होगा, इस तरह से बुलाना है तो परमात्मा अवश्य आ जाएंगे। आइए हमारा भाव है और आप इस भाव में ताली बजाते हुए, एकदम नेत्र बंद करते हुए ताली बजाते हुए परमात्मा को बुलाने का प्रयास है। सावरिया आजा रे 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 कन्हैया आजा रे सावरिया। सभी ताली बजाते हुए देखिए तो ताली खाली है, एकदम हाथ बांध करके नहीं, हाथ खोल देंगे। सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे सावरिया आजा रे सावरिया आजा रे सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे। कितने ताली बजाते हैं।
नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहर वालों ने ऐसा चांद मुकड़ा नहीं देखा। नजर वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहर वालों ने ऐसा चांद मुकड़ा नहीं देखा। इन आंखों ने मैंने क्या क्या देखा जमाने में, हजारों हस्तियां देखी और हे गाना तुम सा नहीं देखा। सावरिया आजारे कमीला आजारे, ओ आजारे आजारे आजारे, अब तो आजारे आजारे आजारे, अब तो आजारे आजारे आजारे, अब तो आजारे आजारे आजारे। राधे 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 आप भागते राधे 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 ओ राधे 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 परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन ब्रजजन बंदन भक्त और सज्जन, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातिल धाम धनी राधा कृष्ण को युगल श्री चरण वंदन, उनके श्री पवित्र चरण में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सुमन करते हैं। उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन की आह्लादिनी शक्ति, कृपा शक्ति, वृषभानु नंदनी, कृति नंदनी राधा महारानी के पवित्र चरणारविंद को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम अपने अपने सदगुरुजनों को, गुरुजनों को स्मरण करते हैं। विशेषतः मैं अपना गुरुजी ब्रह्मलीन गुरुजी श्री अक्षरात मंगलदास जी महाराज, उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, वंदन करता हूं। आप अपने अपने मंत्र प्रदत्त गुरुजनों को स्मरण करते हुए यहाँ पर विशेषतः
जिनके यह सुंदर प्रयास में यह श्रीमद् भागवत भगीरथी आज से कहने जा रहे हैं। हमारे आयोजक परिवार, शर्मा परिवार विगत 1 वर्ष से उन्होंने इस दिन को अथवा इस तारीख को चुना। 1 वर्ष पहले से ही उन्होंने आज के दिनों को नियुक्त किया था कि इस दिनों में हम अपना परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। आप सभी मुझे जानते ही हैं, प्रतिवर्ष एक बार पानीपत आना होता है, पर इस बार यह आयोजन प्रिया पब्लिक स्कूल और इनके जो परिवारजन हैं, जो हमारे श्रीमती कमलेश शर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं और उनके पतिदेव श्री रामेश्वर शर्मा जी, उनके परिवार में ज्येष्ठ सुपुत्र एवं पुत्र वधू अश्विनी शर्मा जी एवं शीतल शर्मा जी बड़ा प्रेमी परिवार है। साथ में उनके कनिष्ठ भ्राता छोटे बेटे श्री अंकुर शर्मा जी एवं सुषमा शर्मा जी, उनके बच्चे, जो भी परिवार में, शर्मा परिवार में जो कोई भी है, सब परिवार यह आया है। शर्मा परिवार की ओर से यह सुंदर कथा आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमने सुंदर शोभा यात्रा और थोड़ी देर यहाँ कथा मंच में थोड़ी देर के लिए कथा मंचित हो रहा है, जिसमें मेरे साथ श्रीमद् भागवत कथा अन्य कथाओं में हर कथा में साथ देते आ रहे हैं। ऐसे हमारे संगीतज्ञ हैं, उधर से ही पश्चिम बंगाल से ही है श्री आनंद शर्मा जी, आपको सभी जानते हैं, नाम भी आनंद है और भजन में भी आपको आनंद कराएंगे, जो मेरे साथ प्रत्येक कथा में चलते हैं। और हमारे पैड वादक के रूप में मैं इस तरफ जब आता हूं तो हमारे बिट्टू जी, जो बिट्टू शर्मा जी पिछली कथा में भी थे और इस कथा में भी संगलित है बिट्टू शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी जो ढोलक वादक है, मेरे साथ ही कैमरामैन भाई श्रवण प्रणामी, आप सभी को विदित हो या न हो, मेरे अपने YouTube चैनल और फेसबुक इत्यादि चैनलों से कथा लाइव, आज का कल डी लाइव बोलते, आज जो भी होगा कल दिखाएंगे, कल होगा परसों दिखाएंगे। तो इस प्रकार से YouTube के माध्यम से, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह कथा प्रसारित होगा। तो जनमानस को भी पता चलना चाहिए किस प्रकार से पानीपत में भागवत कथा हो रही है। तो ये सुंदर आयोजन में आप सभी भक्त समुदाय उपस्थित हैं। यत्र तत्र पानीपत के अलग अलग स्थानों से पधारे हुए मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, छोटे छोटे बाल बालक सभी को प्रथम दिवस के ये कथा सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। एक बार सभी प्रणाम कहें और स्वीकारें प्रणाम। भागवत कथा ऐसी कथा है, इसको एक एक शब्द हम श्रवण करने लग जाएंगे ना, बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आनंद की जो समुद्र में लहर होता है ना, लहर चलता है, इसी प्रकार से समुद्र में लहर चलने की भांति कथा का आनंद भी इसी प्रकार से आता रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, देखिए छोटा मोटा पुराण भी, कौन सा पुराण? महापुराण। कथा का नाम है श्रीमद् भागवत, ग्रंथ का नाम है। जब तक ग्रंथ समझ न आए तब तक कथा
समझ को नहीं आवे, है कि नहीं? क्योंकि ग्रंथ का नाम जब तक समझ नहीं आते तब तक कथा समझ नहीं आती। इसलिए कथा को समझने के लिए ग्रंथ का भी समझना आवश्यक है। जैसे कोई पुस्तक होता है ना, आप लोग टीचर कितने होंगे या पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रिया पब्लिक स्कूल कथा लगा रहे तो पक्की बात है टीचर भी होंगे, पक्की बात। तो आप लोग कोई भी पुस्तक अथवा कोई भी पढ़ाते हैं तो उस पुस्तक के पहले वाले पेज में भूमिका लिखा होता है, प्रस्तावना लिखा होता है ना। प्रस्तावना का मतलब जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स क्या है इसके विषय में थोड़ा डेफिनेशन इत्यादि दिया होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बोलते ही जिस ग्रंथ को, जिस परिवेश को, जिस परंपरा को हम श्रवण करने जा रहे हैं वो ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। तो भागवत क्या है? कभी कभी हमें भी लगता है ना, अभी हमारे मन संचालक हमारे पिंटू जी कह रहे थे, सुंदर मन संचालन करते हैं ना, मैंने देखे कभी कभी होता है सब कुछ वही नाम लेकर के मुझे दिए जो हमारे मन संचालक नहीं भूल गए। हर कथा में इधर जब भी कथा होती है मन संचालन करते हैं। तो कह रहे थे कि 100वीं कथा में मैं जुड़ा, अभी 124वीं कथा हो रही है, परंतु पानीपत में 5वीं कथा। आप सभी को पता होना चाहिए 5वीं कथा हो चुकी है। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? कोई है ऐसे पानीपत में अभी कि श्रीमद् भागवत का मतलब यह है करके बताने वाला कोई है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बंगाल साइड में कहावत है, आगे से चलते जाओ पीछे से मिटाते जाओ। समझ गए? आगे से चलते जाओ पीछे से, हाँ, इधर से सुनते जाओ, इधर न डालो, बस दूसरी तरफ से निकाल लो। समझ रहे ना? भागवत समझना हो तो भागवत की कड़ी को समझने के लिए, घर को मजबूत बनाने के लिए घर के फाउंडेशन मजबूत होना आवश्यक है। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना ही आप घर खड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए हृदय जितना मजबूत बनाएंगे ना उतना भरते जाओ, जितना भर सकते भरते जाओ। अरे भागवत तो वो कथा है, आप छोटा सा ग्लास लेकर के समुद्र में जाएं, जल कितना आएगा? पात्र जितना बड़ा उतना ही आएगा। ग्लास जितनी बड़ी होगी उतना ही जल आएगा। यदि आप पूरा घड़ा मटका लेकर के जाओगे तो कितना आएगा? मटका भर करके ला सकते हो। ऐसे ही ये जो मटका है ना, ये मटका जितना खाली करके यहाँ आओगे उतना भर करके घर लेके जाओगे। इसीलिए ये आवश्यक है, भागवत सुनने के लिए खाली होकर के आना होगा, 7 दिन में भरना भी होगा इस मटके को। इसीलिए भागवत का मतलब क्या है पहले ये समझना है। मैंने कहा शायद यहाँ लिखा भी है, श्रीमद् भागवत क्या लिखा है? हाँ, ज्ञान यज्ञ लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का अर्थ बताए राधा। श्री कौन है? राधा। भागवत में श्री बोलते ही राधा के लिए, और राधा का श्री का अर्थ होता है सौंदर्य। श्री का अर्थ है शुभ। जहां भी शुभ काम होता है वहां श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ भी लिखना हो तो सबसे पहले श्री शब्द लिखते हैं। क्यों? श्री का अर्थ होता है शुभ। जो भी जैसे गले में बैठे हो, कोई नए साल का कुछ लिखना हो तो खाता में पहले सबसे पहले वो डायरी में क्या लिखते हैं? श्री लिखते हैं। क्यों? श्री का अर्थ शुभ है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी पहला शब्द लिखा श्री। श्री शब्दोदिता इति राधा। श्री बोलते ही किसके लिए जानना है? राधा के लिए। श्री बोलते ही राधा माता भागवत में बैठी है श्री के द्वारा, और कहते हैं श्रीमद। मद का अर्थ होता है भंडार। राधा का कृपा का भंडार ही कौन है? मद है। वैसे तो हिंदी में मद का अर्थ आप लोग जानते होंगे अहंकार।
कितना मदी व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं ना। मद का अर्थ होता अहंकार भी मानते हैं, परंतु यह मद का अर्थ होता है भंडार। राधा का कृपा का जो भंडार है उसको क्या कहा? श्रीमद कहा और भागवत कहा। भागवत क्या है? 4 शब्द से बना है। भागवत 4 शब्द है भागवत में, एक एक शब्द में अर्थ है। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदा देवी वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागर। क्या बोला? नीति कहती है इस भागवत का अर्थ भा से भाष्यते सर्ववेदेषु। जिस ग्रंथ को हम सुनने बैठे ना, जितने भी संसार में ग्रंथ हैं, हमारे ही सनातन परंपरा हिंदू परंपरा में कितने हैं? देखिए, पुराणी 18 पुराण है और उस 18 पुराण के उप पुराण भी 18 ही हैं, उसके भी अवपूर्ण पुराण 18 है। इतने सारे पुराण, 4 वेद, देखना ध्यान से सुनना, 64 तंत्र शास्त्र, महाभारत, रामायण, मानस, रामचरित्र मानस जैसे पवित्र पवित्र ग्रंथ, एक से एक हमारे हिंदू परंपरा में ग्रंथ है। केवल हिंदू सनातन परंपरा के ग्रंथ नहीं, ऐसे कहा भाष्यते सर्व वेदेषु। जितने भी संसार में ज्ञान है ना, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाइयों का ज्ञान हो, चाहे मुसलमान परंपरा का ज्ञान हो, चाहे यहूदियों का ज्ञान हो, चाहे बौद्धिज्म का ज्ञान हो, जितने भी ज्ञान का जो सार बैठा है ना, वो ग्रंथ का नाम क्या है? भागवत है। ऐसे कहा जितने भी संसार में आपको ग्रंथ का नाम याद है, धार्मिक ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों का नाम भागवत है। केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, जैसे आजकल बाहर स्कूलों में भूगोल पढ़ाया जाता है जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, भागवत के 5वें स्कंद में पूरा ज्योग्राफी है। भूगोल खगोल की बातें भागवत में है। भागवत में इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक्स होता है ना, जो पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उसका पूरा 6वां स्कंद स्टैटिक्स से भरा हुआ है, हिसाब है। उसमें किस प्रकार से स्टैटिक्स हिसाब करना है, उसका अपना थ्योरियम है। इस प्रकार से भागवत में क्या नहीं है? भागवत में मैथ भी है, भागवत में साइंस भी है। देखिए, मैं बाद में कथा के प्रसंग में सारी बात एक एक बात निकालते जाएंगे, कहाँ साइंस का प्रयोग हुआ है, कहाँ मैथ का प्रयोग हुआ है भागवत में। इन सारी बातों को भी हम श्रवण जरूर करेंगे। परंतु शास्त्र ने कहा, नीति कहती है, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदा देवी। शास्त्र जितने भी है संसार में, उन सभी शास्त्र का सार, शास्त्र भाष्य सार क्या है? तो कहते भागवत है। और किसने गाया? तो कहते हैं गीयते नारदा देवी। नारद और देवी यानी गोपियों ने गाया इस ग्रंथ को। वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु। संसार में पुराण हो, बाइबल हो, पुटक हो इत्यादि, बौद्धिज्म में जो पुटिक बोलते हैं ना, इत्यादि जो भी ग्रंथ हो, धर्मपद हो, जो भी ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों में वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु। सभी ग्रंथ में क्या है? वरिष्ठ शास्त्र है। तरंती भव सागर। तो से जो भागवत सुनता है वो 7 दिन में क्या हो जाता है? तर जाता है। इसलिए भागवत क्यों सुनना? और पुराण हम सुनते हैं, परंतु भागवत ज्यादा से ज्यादा क्यों सुनते हैं? इसीलिए क्योंकि ये पुराण सुनने से तरंती भव सागर, भागवत से क्या होता है? तरना पड़ता है। इसलिए तरने का ग्रंथ, तारने का ग्रंथ कौन सा है? भागवत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। हाथ उठा करके देखिए तो, भूख लगी है? मुझे लगी। हाँ, इसलिए मैं भी थोड़ा सा जल्दी आज के प्रसंग को समेटना चाहता हूँ। कल से थोड़ा गहराई में जाकर के भी सुनेंगे। बस इतना पता होना चाहिए कि हमें परमात्मा भागवत के माध्यम से कृपा कैसे करते हैं। एक एक चीज, हर वस्तु में परमात्मा कृपा कर रहे होते हैं। बस उस कृपा का अनुभूति करना ही हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। इसीलिए कहा ये शास्त्र कैसा है? तो कहते हैं एक तराजू में, तराजू समझते हैं? पलड़ा होता है, तराजू के एक पलड़े में
एक खाने पर सारे ग्रंथ रख दीजिए, दूसरे पलड़े में भागवत शास्त्र को रख दीजिए और उस पलड़े को उठाइए, तराजू को उठा के देखिए, श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ होगा वो क्या होगा, भार होगा। इसीलिए कहा सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है ना, वहाँ देवता लोग भी सुधा कुंभ लेकर के, जैसे कलश है ना, वो कलश उठा करके आते हैं। क्यों? देवता लोग कहते हैं कि आप कथा हमें सुनाइए और परीक्षित राजा को अमृत पिलाइए। परंतु ये तो कैसा ग्रंथ है, तो कहते हैं लोगम प्रयुक्तम भागवतम संहिताम लोक अमृक्षा, जहां श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य प्रसंग होती है ना, जहां पर कथा प्रसंग चलता है, वहां एक एक देव अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने शिव मंदिर था ना, कलश जो जल भरा, वो जल जैसे आप लोग भरते हैं, आपके सिर पर आकर के देवता लोग विराजमान होते उस कलश में। और हमारा शर्मा परिवार का कर्तव्य था, इस बार उनका ध्येय था कि हमारा जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी शर्मा परिवार के जितने भी पूर्वज हुए, सबके सब तर जाए उस भाव से श्रीमद् भागवत का दिव्य प्रसंग ये चल रहा है। तो ये जो भी कलश रखा है, इन कलशों में आकर के देवता लोग और इनके परिवार वंशज लोग आकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए भागवत कैसे ग्रंथ है, तो कहा जहां पर भागवत कथा होती है अथवा जहां पर भागवत कथा प्रारंभ होती है ना, वहां पर सभी तीर्थ आते हैं। कौन कौन तीर्थ? तीर्थ का अर्थ नदियां, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कितनी नदियां हैं दक्षिण भारत में बहने वाली, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदी, सबके सब आपके उस कलश में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, क्या कहता है? अत्रैव यानी यहाँ जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, यहाँ पर गोदावरी, सिंधु, सरस्वती चा कौन कौन आ रहे हैं? कहते हैं गोदावरी, सिंधु नदी, सरस्वती च अन्य सर्वाणि तीर्थानि वसंति अत्र, सबके सब कौन बैठ जाते हैं? जितने भी तीर्थ का नाम लिया सब आकर के बैठ जाते हैं। यत्राच प्रोतार कथा प्रसंग, जहां पर कथा होती है वहां आकर के ये सबके सब बैठ जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत क्यों सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत से ही क्यों अपने वंशज तर जाते हैं। जब कुछ करने के बाद भी अपना जो परिवार वंशज चला गया ना, कुछ करने के बाद भी सारा कुछ कर लिया। जैसे हरियाणा में तो बहुत है ये चीज, पितर लोग, हाँ पितर होते हैं ना आपके, किस किस के पितर है? हाँ देखिए तो सब पितर वाले हैं, हमारे नहीं है पितर। बोलो राधे राधे। ये पितर रखते हैं ना, ये हमें दबाते ही रहते हैं, ऐसा करो ऐसा लगाओ करते रहते हैं पितर लोग, समझ गए ना? जब हम अपने धर्म में दीक्षित हो गए, उनको कह दिया पितरों, आज के बाद में ये सब नहीं होगा, समझ रहे? अब इसके बाद नहीं होगा। आपको जिस धाम में जाना है चले जाएं, सुंदर कथा लगा दिया। जिसको मुक्ति पाना है आकर के कथा सुनो, हमें तकलीफ देते मत रहो। हरियाणा में ज्यादा है, गांव में तो और ज्यादा, मुझे पता है। पितर लोग को रखते हैं ना तो ज्यादा दुख देते पितर, समझ गए? हमारे पितर नहीं, इसलिए हम खुश हैं। बोलो राधे राधे। एक बार खुश होकर के बोलिए तो, खुश होने का मतलब मुस्कुराना होता है। एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए तो राधे राधे। परमात्मा को भी ऐसा अच्छा लगता है। एकदम चुपचाप बैठे, सिर को भी नीचे करके बैठे, काला बना करके बैठे, अच्छा लगता है परमात्मा को? नहीं लगता है ना? वो भी मेरे परमात्मा जो राज है ना, जिनको हम राज प्यार से राज जी बोलते हैं, जिनका कृष्ण ही है, जो कृष्ण ही है, वो मुस्कुराने से पसंद करते हैं।
समझ गए ना, कृष्ण को मुस्कुराना ही पसंद है, इसलिए हम मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोलेंगे राधे राधे। फिर एक बार बोलिए श्यामा श्यामा, जोर से बोलिए तो। हाँ, श्यामा यानी राधा। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे 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 श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। इसलिए हमें रोज क्या बोलना है, एक बार बोलना है राधे राधे, दूसरी बार क्या बोलना है श्यामा श्यामा। हाँ, एक बार फिर बोलिए तो आप। राधे राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा रोज ऐसे बोलना 7 दिन तक। जैसे अपने जीव से परमात्मा का नाम लेते हैं ना, ये जीवा पवित्र हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या करता है, ये जीव है ना, मेरा जीव नहीं है, ये तो कभी नहीं बोलता। कभी कभी अपना जीव गलत बोलता है, समझ रहे हैं ना, गलत गाली गलौज कर देता है। परंतु गाली गलौज को दबाने के लिए बीच बीच में क्या बोलना होगा, ये बोलते बोलते बाद में गाली गलौज सब छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमारे मुंह से कभी गाली गलौज निकलता नहीं है, जीवन में नहीं निकला। समझ रहे हैं, इसलिए कभी नहीं निकालना चाहिए ऐसे चीज। बस राधे 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 श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा श्यामा राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी राधे की। इसीलिए भागवत को पलड़े में रख करके तौल करके देखा तो भागवत क्या है, भारी ग्रंथ रहा। इसीलिए भागवत क्यों सुनना, इसलिए कहा संत जनों ने कहा भागवत में आया सुधा कुंभ गृहीत देवास्तत्र समागम, देवता लोग आगे भागवत सुनने। परीक्षित राजा भागवत सुनने के लिए बैठ गए, सुखदेव भागवत सुनाने लगे। वो देवता लोग कलश के कुंभ, कलश कुंभ यानी कलश लेकर के आ गए और सुखदेव भगवान को कहने लगे प्रभु इसको तो मरने से डर है, परीक्षित को इसको अमृत पिला दीजिए, पर हम कथामृत पान करना चाहते हैं, कथा का पान करना चाहते हैं। उस समय परीक्षित पूछते प्रभु कथामृत और जो अमृत है ना, जो ये लेकर के आए देवता लोग लेकर के आए, ये अमृत और कथामृत में क्या भिन्नता है। उस समय सुखदेव कहते हैं कोसुदा क्वप्लो काम लोके प्रकाश त्वमणिर महान। क्या कहते हैं, क्वसुदा कथा लोके प्रकाश त्वमणिर महान। और आपके घर में कोई आकर के कांच का टुकड़ा होता है ना, कांच समझते हैं, शीशा, कांच का टुकड़ा ला करके कह दे आपके घर में रखा जो डायमंड है, मणि है, वो मुझे दे दो, आप ये रख लो, आप रख लोगे। वो बोल रहा है कि आप जो कांच में लेके आए हो शीशे का टुकड़ा, ये आप रख लो, और जो आप डायमंड रख रहे हो वो मुझे। बस सुखदेव कहते हैं परीक्षित को अरे वो जो अमृत लेकर के देवता लोग आए ना कलश में, वो कांच के टुकड़े के समान है, परंतु जो कथामृत है ना वो घर में रखा डायमंड जैसा है। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहा सुधा, अरे क्या सुधा, कथा लोके, कहाँ कथा, कहाँ बोलते हैं हिंदी में कहावत है ना, कहाँ राजा भोज, जोर से बोलिए, कहाँ राजा भोज। हाँ आपको सबको पता है, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ हीरा। इसीलिए कथामृत जो है वो तो हीरे के समान है, और जो अमृत लेकर के देवता लोग लेकर के आए, अमृत पीने के बाद में मरते नहीं है।
अमृत को प्राप्त करते हैं वो तो कांच के टुकड़े के समान है। सुखदेव ने जैसे कहा तो परीक्षित कहते हैं हे प्रभु मुझे तो ओल अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कौन सा अमृत चाहिए, कथामृत चाहिए। इसलिए हम कौन सा अमृत पान करने बैठे। देखिए जो देवता लोग कलश में लेकर के आया राजा परीक्षित ने धुतकार दिया, हम वो कथामृत पान करने जा रहे हैं। इसलिए हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कथा उसको ही मिलता है, कथा श्रवण वही कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा का, हमारे सिर पर परमात्मा का हाथ है। वो ऐसे तो कथा श्रवण कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा बिनो सत्संग विवेक न होए। क्या कहते हैं बिनो सत्संग विवेक न होए, बिनो सत्संग विवेक न होए। नाम कृपा बिना सुलभ न सोए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। इसीलिए कथा श्रवण करने से विवेक वर्धन हो जाता है। जहाँ विवेक बढ़ गया वहाँ परमात्मा हमारे सिर पर यानी हाथ का जाता है। इसीलिए कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण कर रहे हैं, श्री का अर्थ समझ गए, भागवत मत का अर्थ समझ गए, भागवत का अर्थ भी समझ गए। और आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महा यानी विशाल, इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है, विशाल पुराण। पुराण यानी पुराना लगता है परंतु जितना सुने नया नया लगता है। उसको क्या कहते हैं पुरा अपि नवम नवम इति पुराण। जितना सुने पुराना ग्रंथ है, 5000 वर्ष से सुनते आ रहे, परंतु जितना सुने उतना क्या लगता है, नया लगता है। इसलिए इसको पुराण कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको श्रवण करने हम जा रहे हैं। तो आज पहले श्लोक को श्रवण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे एक बार और मैं आगे आगे बोलूंगा, हमारे आनंद जी पीछे बोलेंगे, साथ साथ में आप आनंद जी के साथ में आप भी इस श्लोक को बोलना होगा। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक को श्रवण कर करके आज की कथा को हम विश्राम देंगे और तभी इस श्लोक का कल श्रवण करेंगे। बस इतना श्लोक श्रवण करेंगे। मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह भागवत का प्रथम श्लोक है जो भागवत के महात्म्य पद्म पुराण से, इसका अच्छा अध्याय है। इसमें से पहला श्लोक है। इसका विश्लेषण कल के प्रसंग में सुनेंगे, परंतु एक भजन गाते हुए आज के प्रसंग को विराम देंगे, क्योंकि आज हम यात्रा शोभा यात्रा करके 2-4 किलोमीटर पक्की बातें चलेंगे।
है कि नहीं? तो थक गए हैं। प्रसाद भोजन जो व्यवस्था किया है तैयार हो चुका है। एक भजन श्रवण करेंगे। आरती तैयार किया है कि नहीं किया? आरती पहले भी आरती होगी, अंतिम में भी आरती होगी, और प्रत्येक दिन शुरू में भी आरती सभी करेंगे। पहले परिवारजन करेंगे, शर्मा परिवार, फिर आकर के और भी जो भी भक्तजन है सभी मिल करके आरती में भाग लेंगे। अभी मन संचालक जी आपको कह रहे थे ना, इधर मुझे देखिए तो, हाँ इधर मुझे देखिए। मन संचालक हमारे कह रहे थे आप लोग आरती करते हैं और दूसरे को आरती देखते तो फिर ऐसे करके सेक लेते हैं। हरियाणा में ऐसा और कहीं नहीं है। हम कितनी जगह जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं फिर सेक लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा हो गया, तुम्हारा छुट्टी। समझ रहे हैं? हमारा तो हो गया, बस तुम लेना देना तुम कर लो। जब सारा कुछ आरती हो गई, सब करेंगे ना, आरती बोलना भी हमारे संगीतकार जी आरती बोलते पूरा हो गया ना, फिर उसके बाद मेरे पास में आरती आता है, फिर मैं सीखता हूँ, फिर आपके पास में आरती सीखने को पहुंचेगा। सीखना अलग ही होता है, आरती करना अलग होता है। आप भोग लगा रहे परमात्मा को, उसमें से निकाल करके एक खा लिया, फिर तुम खाते रहो बोलेंगे तो कैसा चलेगा? समझ गए ना? ऐसे ही हो रहा है। मैं हर कथा में बोलता हूँ, फिर हर कथा में भूल जाते हैं। वैसे तो अच्छा है, बोलना भी अच्छा ही, फिर हम क्या समझाएंगे? बोलो राधे राधे, श्यामा श्यामा। तो आइए एक भजन श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद में आरती तब तक तैयार, फिर हम आरती करते हुए भोजन सब करके जाएं। बड़ा स्वादिष्ट भोजन तैयार है, भोजन करके ही जाएंगे। सावरिया ले चल परली पार। देखिए पहले दिन से परली पार जाना है, 7 दिन में तो पक्का है जाना है। किस किस को जाना है पता है जी? कौन हाथ उठा रहा है? आगे से 1-2 जने तो उठा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। 7 दिन में जाना है। कौन कौन जाएगा? जाएंगे? अरे वाह। नहीं तो और जगह जो जिसका दांत नहीं होता ना, वही लोग बोलते हम तो जाएंगे। सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा महारानी, अलवेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मन तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन अब तेरे अर्पण। तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरा प्राण परली पार, सावरिया ले चल परली पार, जहाँ
पार से रहा है, कृष्ण बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, किसी का कोई तरस रहा है, किसी का कोई तरस रहा है। बहुत हो अब हरि करी में, बहुत हो अब हरि करी में, मेरे प्राण हरे अवलिया चल पड़े कहाँ बिराजे राधा रानी, कहाँ बिराजे राधे रानी, कहाँ बिराजे मेरी श्यामा रानी, कहाँ बिराजे मेरे श्याम महारानी, अलगेरी परे अवलिया अवलिया चल पड़े अवलिया चल पड़े अवलिया चल पड़े अवलिया चल परे चल पड़े अवलिया चल पड़े राधे 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 आरती के लिए खड़े होंगे। सबसे पहले परिवारजन, फिर हमारे बाइक ऑपरेटर जैसे आगे बोलेंगे। पिंटू जी। देखिए, आज का जो प्रसंग है, आज का प्रसंग महाराज जी ने पूरा किया। अब मैं शर्मा परिवार से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आएं और आरती की तैयारी करें। देखिए, आज पहला दिन है और पहले दिन में इतना आनंद आया ना, तो आने वाले 6 दिनों में कितना आनंद आएगा। और इस आनंद को बनाए रखने के लिए आप लोगों की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। तो आज की आरती के पश्चात सभी भक्तजन प्रसाद की व्यवस्था बाहर की गई है। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही घर को प्रस्थान करें। और कल ठीक 2 बजे, कल से ठीक 2 बजे कथा प्रसाद प्रारंभ होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 2 बजे से पहले ही उपस्थित रहें, ताकि आप जो प्रारंभ की आरती है उसमें भी आपकी हाजिरी लग जाए और समाप्ति की जो आरती होती है पंखे लग जाएंगे। आज का पहला दिन था। देखिए, जो पहला दिन होता है ना, वो छोटी छोटी जो त्रुटि होती है ना, कमियां, वो पूरी होती हैं। पहले दिन में समझ में आता है कि हमारे साउंड मास्टर भी कह रहे थे कि आज हमारी टेस्टिंग है। ये सब आप लोगों की टेस्टिंग थी। आज के जोश से पता लग रहा है कि आने वाले 6 दिन में ना बहुत आनंद आने वाला है। मच्छर भी आए हैं भागवत सुनने के लिए। आप उनको भगाना चाहते हो क्या? और जैसा कि आपको पहले मैंने भी बताया था, फिर महाराज जी ने भी बताया, आरती के पश्चात ही उसको क्या
क्या कर सीखते हैं। और ये बात ना आप सभी को बताओ, सभी को बतानी चाहिए। देखो जब तक हम बताएं, हम मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ऐसे ही करता था जैसे आप लोग करते हो। मैं भी बीच में कभी मर्जी कर लेता था, भैया मेरा काम तो पूरा आ गया, आपके बने ना बने। लेकिन जब से आए हैं तो सबका ख्याल रखा। आखिर में जिसको भी आरती सीखनी है वो आखिर में सीख सकते हैं। और अब मैं हमारे संगीतकार आनंद शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आज की आरती, समापन आरती का बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख
बिहारी तेरी आरती गाओ, पाँच बिहारी तेरी आरती गाओ, पाँच बिहारी तेरी आरती गाओ, पाँच बिहारी तेरी आरती गाओ। भागवत भगवान तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुजी मंगल दास है साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूरन का, आशीष अपना दीजिए होवे पूरन का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधे अलबेली सरकार की, बोलो सतगुरु महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, शिव भक्त समुदाय की, पानीपत शहर की, पानीपत की सारी सखियों की, आज की आनंद की, गौ माता की, भारत माता की, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की, हाथ उठा के जय बोलने वाले भक्त जनों की, आज की आनंद की। राधे राधे।